क्योंकि हर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनती। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो पैसा कमाती है लेकिन वो पैसा मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि सोसाइटी के वेलफेयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, चैरिटी और पब्लिक गुड के लिए यूज करती है। और इसी यूनिक कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि ये टॉपिक हमें बताता है कि कंपनीज एक्ट सिर्फ बिजनेस और प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी है। अब बच्चों, एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझो। आपने इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट इनिशिएटिव्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल वेलफेयर पे काम करती हैं। इनमें से काफी ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 स्ट्रक्चर या नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेट मॉडल का यूज करती है, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी और सोशल ऑब्जेक्टिव भी। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो सोशल या चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स प्रमोट करती है और जो प्रॉफिट अर्न होता है उसे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, व्हिच मींस प्रॉफिट गोज बैक टू द पर्पस, नॉट इन द पॉकेट्स। सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं किया जाता, मतलब नो प्रॉफिट शेयरिंग विद द मेंबर्स, बल्कि एंटायर इनकम इज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। इसी वजह से इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंपनी भी कहा जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लीगल अंडरस्टैंडिंग भी है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। गवर्नमेंट एक लाइसेंस इशू करती है और अगर सेक्शन 8 कंपनी रूल्स वायलेट करती है तो गवर्नमेंट उसका ये लाइसेंस रिवोक भी कर सकती है। नॉर्मली कंपनीज के नेम के एंड में होता है प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ये वर्ड यूज करना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स फोकस यहाँ बिजनेस पे नहीं, यहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव पे होता है। सेक्शन 8 कंपनी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मैंडेटरी है। अब बच्चों, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट करना इनफ नहीं होता, कंप्लायंस मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 कंपनी में ऑडिटर को इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। सेक्शन 8 कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स भी मेंटेन करने होते हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ रजिस्टर, लोन्स रजिस्टर अगर लोन लिया है या दिया है तो, चार्जेस रजिस्टर अगर चार्ज क्रिएट हुआ है लोन के अगेंस्ट में, डायरेक्टर्स डिटेल्स, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 8 कंपनी को एवरी 6 मंथ्स में मिनिमम एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी है। अब ये नॉर्मल कंपनीज के कंपैरिजन में लेसर कंप्लायंस बर्डन है। सेक्शन 8 कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हर साल मैंडेटरी होता है बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में ही अपॉइंट हो जाते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में एजीएम हर साल कंडक्ट करना कंपलसरी है। नॉर्मली कंपनीज को 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। ये कंपनी सिर्फ 14 डेज प्रायर नोटिस देके भी एजीएम कंडक्ट कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी को भी एनुअल बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है। यहाँ टैक्स रिटर्न भी फाइल एनुअली करना पड़ता है। अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो मंथली जीएसटी कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, एनुअल जीएसटी कंप्लायंस करना जरूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जेम्पशंस एंजॉयड बाय सेक्शन 8 कंपनी, व्हिच मेक्स दिस कॉन्सेप्ट ऑल द मोर वेरी इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को काफी एग्जेम्पशंस दिए हैं। यहाँ चाहे कितना ही पेड अप कैपिटल हो, सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, अनलाइक पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में जहां पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ एंड मोर पे सीएस का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी हो जाता है। ऐसे तो नॉर्मल कंपनी में नेशनल हॉलिडेज पे मीटिंग्स कंडक्ट नहीं कर सकते, बिजनेस आवर्स के विद इन मीटिंग्स होल्ड करना पड़ता है, बट सेक्शन 8 कंपनी के केस में नेशनल हॉलिडेज पे भी मीटिंग्स कंडक्ट की जा सकती है, बिजनेस आवर्स के बाहर भी मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं होता। नॉर्मल कंपनीज को 4 बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती है, लेकिन 2 मीटिंग्स विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स कंडक्ट कर सकते हैं। 20 डायरेक्टरशिप लिमिट यहां स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होती। बोरोविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज जैसे डिसीजन सर्कुलेशंस के थ्रू भी अप्रूव किए जा सकते हैं। अब एक एडवांस्ड और इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट समझो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेक्शन 8 कंपनीज पे अप्लाई होता है, मतलब कंपनी खुद इंसॉल्वेंसी इनिशिएट भी कर सकती एंड कोई क्रेडिटर सेक्शन 8 कंपनी पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकता है। हाउएवर, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चैरिटेबल पर्पस को देखते हुए नॉर्मल इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना चाहिए। एनीवे, सेक्शन 8 कंपनी सिर्फ अनदर सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही अमालगमेट हो सकती है, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के साथ नहीं। और वाइंडिंग अप, हाँ, सेक्शन 8 कंपनी भी वाइंड अप हो सकती है। यहाँ गवर्नमेंट उसका नाम वाइंडिंग अप पे स्ट्राइक ऑफ कर देती है।
भी आपने देखा होगा कि इंडिया में CSR एक्टिविटीज और नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव्स का इंपॉर्टेंस काफी इंक्रीज हुआ है। कंपनी सोशल इम्पैक्ट पे ज्यादा फोकस कर रही है और इसी वजह से सेक्शन 8 स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी काफी बढ़ गया है। अगर सेक्शन 8 रूल्स वायलेट करे तो फाइन 10 लाख से 1 करोड़ तक हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट मिसयूज को लाइटली नहीं लेती। तो बच्चों ये एक लाइन याद रखो, नॉर्मल कंपनी वर्क्स फॉर प्रॉफिट बट सेक्शन 8 कंपनी वर्क्स फॉर पर्पस। सो बच्चों आज हमने समझा सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, इसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, डिविडेंड क्यों अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स और पेनल्टीज क्या है, प्रैक्टिकल कंप्लायंस एंड एग्जाम्पशंस क्या है, इसकी IBC की एप्लीकेबिलिटी, अमालगमेशन एंड वाइंडिंग अप प्रोसेस क्या है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द comments below. For notes on all this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.